चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की चर्चा चारों तरफ है। कारण यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे हाथ मिलाया और चीन के रक्षा मंत्री से नहीं। उन्होंने उन्हें दूर से ही नमस्ते कर लिया। ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक्स यहाँ पर अब इंडिया से लड़ भी नहीं सकते। इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगइयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं। शिप को कितनी देर डॉक करना पड़ता है। एक टाइम में हमारे यहाँ जो शिप आता था आज से 10 साल पहले, 2014 के पहले, तो उसे करीब 32 दिन लगते थे डॉक पे। आज वही काम 5 दिन में होता है। जबरदस्त। 32 दिन से 5 दिन देखिए। उसकी बात जो हम एक और एस्पेक्ट देखिए, अगर मेरा रुपया आपके पास है या फ्रांस के पास है तो वो क्या करेगा, मुझसे गुड्स लेगा, सर्विस लेगा। तो हमारा जो ये 2 ट्रिलियन का नंबर है और भी बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि हमसे ही लेगा ना इंडिया रुपए को लेके। इससे पहले हमने देखा अभी हाल ही में घटना जयशंकर साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की मीटिंग कैंसिल होना। अब भारत में राजनाथ सिंह जी ने भी जो है बड़ा ही कमाल का संदेश अपना साफ कर दिया। एक तो इसको आप किसी भी नजरिए से देखिए, आप भले ही भाजपा को समर्थन करो ना करो, बिल्कुल एकदम झंडा उतार के फेंक दो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जब इस प्रकार के नेता, भारत के कोई नेता इस प्रकार की जाके दिखाता है कि हाँ देख लो कि ये भारत की रंगबाजी, ये भारत का स्वाभिमान है अपने आप में, बड़ा मेरे दिल को सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि पहले हमने बहुत लंबे समय तक ऐसा देखा है, भारतीय सरकार को, भारत का जो डेलीगेशन जाता था, भारत के मंत्रियों को कैसे किनारे कर दिया जाता था, कोई पूछता भी नहीं था कब आए कब आगे चले गए। अब जो है मेन फोकस हमेशा पूरी दुनिया का इंडियन मिनिस्टर्स पर रहता है, या कहीं मोदी जाए तब तो समय बन जाता है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ मिलाते हुए ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीर नंबर 2, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ खिलखिलाते हुए हाथ मिलाते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीर नंबर 3, यह है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तजाकिस्तान। इनसे भी प्रसन्नता के भाव में हाथ मिलाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बारी आती है तस्वीर नंबर 4 की, चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हुए राजनाथ सिंह। ना कोई चेहरे पर भाव, ना कोई खुशी, एक सामान्य अतिथि को रक्षा मंत्री का दूर से बिना हाथ मिलाए नमस्कार। चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि इस चीज अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साफ करती, वो जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ है अपॉर्चुनिटी इसको समझ के, और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते और वहां से लर्न करने की कोशिश करते, कॉपी करने की कोशिश करते। नफरतें और दुश्मनियों में आपने अपने आप को जो घर को जला रहे हैं, ये ज्यादती, बहुत सख्त ज्यादती। आपसे तो बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बेहतर है, इकोनॉमी भी आपसे बेहतर है। यू आर टचिंग द, वो कहते हैं पस्तियों की, आप पस्तियों से नई नई उसकी जो है गहराइयों में जा रहे हैं। अब आपको लोग गाना, सोमालिया और इस तरह के लफ्ज आपको देना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं। ट्वीट में भी वो सबसे हाथ मिलाते हुए तस्वीर जारी करते हैं और ये बताते हैं कि सभी से मुलाकात काफी रोचक और अच्छी रही, लेकिन चीन के साथ मुलाकात की एक सामान्य तस्वीर जारी करते हैं और फिर पूरी की पूरी एक प्रेस रिलीज का लिंक। चीन के रक्षा मंत्री से क्या बात हुई, मतलब भारत का रुख साफ है और चीन के साथ संबंध इस वक्त किस दौर में है, वो भी ये तस्वीरें बताने समझाने के लिए काफी हैं। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से चीनी रक्षा मंत्री से कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर ही आधारित होगा। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के मुताबिक हल करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खत्म कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से ही डिस्कलेशन के साथ ही पालन किया जाएगा। पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है, क्या फायदा है? पहले आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जाए, उधर टैंक आ जाने,
उदो तोपा आ जाएंगे। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाब ही नहीं रहा है। पहले जवाब रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए। फखर भाई, पिछले 30 सालों से युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। चाइना का इतना डेट क्यों? युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। डॉलराइजेशन हो रही है दुनिया में, ये बहुत अलार्मिंग पेस पे हो रही है। और ये जो कॉरिडोर बनेंगे, तो मेरा आइडिया ये है, और मेरा बहुत दिल्ली ख्वाहिश है कि हम चाइना को पीछे छोड़ दें। और मुझे लगता है अगर ये सब चीजें हो गई तो 2035-36 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। आदमी के दिमाग में क्या है, दद्दी मरहूम सपने में आके क्या बोले, दद्दू मरहूम आके क्या बोले, और वो कल को सुबह क्या कहे। पिछले 1 साल का डॉक्टर जयशंकर का टूर निकालिए, हर कंट्री में हो आए हैं। तो 19 कंट्री आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिक्स नहीं है क्योंकि चाइना विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। चाइना अपने वेट पे डूबा। आपको चाइना को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, आप उनको छोड़ दे जी। आप डॉलर छापते थे, यस, कोविड के टाइम में इन्होंने $7 ट्रिलियन छापे हैं। $7 ट्रिलियन। अब क्या करते थे ये? डॉलर को रोकते थे। जब लोकल करेंसियां गिरने लगती थी, डॉलर को धीरे धीरे रिलीज करते थे। जो यहाँ इन्फ्लेशन जनरेट होता था वो लोकल करेंसियों में पास होता था, पहली बात। तो मेरे यहाँ तो इन्फ्लेशन आया बोझ में, और आप उठाते थे। हाँ, मैं जितने नोट छापूं, मेरे यहाँ कोई इन्फ्लेशन नहीं है। एक सिस्टम तो है, यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी जिसके पास पूरी पावर, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सिचुएशन इज वोलेटाइल। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री बिल्डअप, बिकॉज द डिसीजन मेकिंग इज विद वन सिंगल पर्सन हु इन माय ओपिनियन इज क्रेजी। वो कुछ भी कर सकता है, और उस पर जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वो फ्रस्ट्रेट होगा। वो कुछ भी कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन में क्या हमाकत कर ले, कुछ नहीं पता। बिल्कुल, आपकी ये बात, ये सिचुएशन इज वोलेटाइल सर। आई कंप्लीटली एग्री विद डॉक्टर जयशंकर एंड राजनाथ सिंह जी। सिचुएशन इज वोलेटाइल। इसलिए हमने क्या कहा, हमारी स्ट्रेटजी देखिए भाई, फौज 2 साल पीछे की पोजीशन पे लो, हम भी लेंगे। फिर ये जो वोलेटिलिटी है ये घट जाएगी। ये बात क्या हुआ, सऊदियों को लगा यार अगर कल को हमारे एसेट फ्रीज कर दिया, हमारे डॉलर फ्रीज कर दिया, हम तो किसी काम के नहीं रहे। हम तुम्हारी करेंसी में पैसा भेज रहे, अगर तुम ही इसको फ्रीज कर दो हम क्या करेंगे भाई? तेल हमारा, माई बाप तुम, ये तो सिस्टम चलेगा नहीं। और तीसरी जो इसमें सेंध लग गई, वो लग गई जब आपने रशिया के डॉलर एसेट फ्रीज कर दिए। जब आपने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। यूरोप की वाट लगा दी, यूरोप की बलि चढ़ा दी। ये जो रशियन यूक्रेन वॉर में अगर कोई मरा है, अगर किसी का घर जला है, वो यूरोप का जला है। जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक -0.1, यूके का -0.3। आप मुझे बताइए, अगर उनमें दिमाग हो, उन्हें मिला क्या इस लड़ाई से? चाइना के साथ कहते हैं क्यों? पाकिस्तान में यार एक गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है, कोर्ट है, ये 15 लोगों का मशवरा तो होगा। कहीं राजनाथ सिंह जी ने हाथ न मिलाते नौसेना कहीं से भी, पहली बात तो जो कुछ लोगों को लग भी रहा होगा, कहीं से भी इसको डिसरिस्पेक्ट के तौर पर तो देखना बेवकूफ़ी है। पर जैसा चाइनीज लोग जैसे हैं, और जैसा चाइनीज लोग का अहंकार है, उनको तो जरूर ही कहीं ना कहीं अपने आप की डिसरिस्पेक्ट लग रहा होगा। हालांकि पूरी दुनिया को यही नमस्ते कराने पे मजबूर इन चाइनीज ने ही किया था कोविड के दौरान। हाथ छोड़ो, दूसरे नमस्ते करो, और अब जो है खुद ही उससे खैर करें। अब पाकिस्तानी आज इतना ज्यादा चिंता में है, पाकिस्तानी मीडिया पे बात भी बहुत तेजी से हो रही कि बताओ, जिस व्यक्ति के आगे, जिस चाइना के आगे, जिस देश के आगे, और जिस उसके मंत्री के आगे पाकिस्तानी लौट जाते हैं, इनका आर्मी चीफ वहां जाके उनके पैर पड़ रहा है। आर्मी चीफ वहां जाके मिन्नत तरले कर रहा है चाइना में जाके, बाबूजी कुछ दे दो, कुछ दे दो, 2 बिलियन दे दो, 2 नहीं तो 1.5 दे दो। वही यहाँ पर इंडिया, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि तो हम तो एक ही साथ आजाद हुए, वो तो बल्कि हिंदुओं का देश था, बेकार लोग का देश था, ऐसे पाकिस्तानी क्लेम करते हैं अपना। और हम तो जो थे मोमीन लोग थे, इतने सफल लोग थे, काबिल लोग थे, हम पे तो सीधा हाथ है ऊपर वाले का, हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे? इतने पाकिस्तानियों का आज जो है वो दिल जल रहा है। कभी कभी तो होता है ना कि सर दर्द होता है, आज दिल जल रहा है पाकिस्तानियों में। आज भी इस बात को लेकर के हाय तौबा मची है कि यार इंडिया को देखो ना, ये अमेरिका को भाव देता है, ना ये चाइना कुछ समझता है, ये किसी कुछ समझता ही नहीं। अचानक इसको हो क्या गया है? 10-15 साल पहले जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर कहीं बुलाया नहीं जाता था, अब ऐसा क्या हो गया है जब से बीजेपी एनडीए सरकार आई है? ऐसा क्या हो गया कि भारत किसी को कुछ समझता ही नहीं है, और सामने वाला भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला भी ठीक है भारत जो मर्जी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।